पिछड़े भी समाज में क्या राष्ट्र नायकों की कमी है क्या? रखिए ना उनको आगे, करिए ना उनकी पूजा, लेकिन एक आक्रांता की क्यों करेंगे पूजा? यार समझ रहा हूँ, इस साल बिहार में चुनाव है, इस साल बिहार में चुनाव है, आप औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई। तो इतना औरंगजेब की कब्र से नहीं लेना देना था तो मनोज झा को नहीं बोलना चाहिए था। आरपी सिंह, शर्म करिए, कुछ ध्यान रखिए। अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज ये भारतीय नाम ना मिलता आपको, आपका नाम भी कुछ और होता। अगर छोटे साहबजादे ना होते गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये नाम ना मिलता आपको, जो नाम लेकर घूम रहे हो आप यहाँ पर। आज ये शहादतें दी है सिखों ने, ये शमशीर की नोक के आगे लड़ाई लड़ी है सिखों ने, नहीं तो आपका नाम भी कोई खान होता। नमस्कार दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए विपक्षी पार्टियों के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई है। जो काम मुस्लिम नेता भी नहीं कर पा रहे हैं वो काम हिंदू नेता बिना किसी हिचकिचाहट के कर रहे हैं, सिर्फ वोटों के लिए। यही वजह है कि औरंगजेब के समर्थन में रोज कोई न कोई बयान आ ही जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जी की। इन्हें बस एक ही काम आता है डिबेट में, चीखना, चिल्लाना और अपनी बातों को सबसे ऊपर रखना, चाहे वो बात रिलेवेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है शायद ये कोई मदिरा का सेवन करके आती है या गांजा फूक के आती है, वरना किसी नॉलेज के बिना कोई इतना कैसे बोल सकता है। बिहार की भाषा में इसे थेथर कहते हैं और प्रियंका जी को तो लगता है कि इन्होंने थेथरलॉजी में डिप्लोमा करके रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए डिबेट पर चलते हैं। ये हमारा मुद्दा है। आपका भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है। पहले एजेंडा था डिवाइड एंड रूल का और अब एजेंडा उसमें जुड़ा है डाइवर्ट एंड रूल का। डाइवर्ट करो, राज करो, बेरोजगारी पे कोई बात मत करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साल बिहार में चुनाव है, आपकी बातें मैं समझ सकता हूँ, इतना आपको बोलना था क्योंकि भाई चुनाव है, चुनावी साल है तो बोलना भी है और बोलना भी चाहिए, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं क्राइम डेटा पर नहीं जा रहा हूं। जब आप लोगों की सरकार थी और उस समय जितनी घटनाएं हुई तो क्या और किसका भूत करवा रहा था, मैं पूछूं तो डिबेट डिरेल होगा, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं कि किसके भूत में किडनैपिंग करा दिया, नहीं चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा आज का विषय नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पर आज चर्चा नहीं हो रही है। आप 300 साल पहले लेके औरंगजेब पर जाना चाहते हैं ना? आप 300 साल मैं तो 20 साल पहले नहीं जा रहा हूँ। आप औरंगजेब पर जा रहे हैं, आप औरंगजेब पर जा रहे हैं 300 साल पहले। मैं आपको 3000 साल पहले लेकर के जाऊं। 3000 साल पहले हमारी महिलाओं पर नांग 3000 साल पहले कोई ऐसा इतिहास नहीं है। ये लोग नए सिरे से भारत का इतिहास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये लोग आग लगाने पर तुले हैं ना, महाराष्ट्र ने औरंगजेब के कब्र से किसको क्या लेना देना है भाई? आपने औरंगजेब के कब्र पर एक शब्द नहीं बोला। ये सालारगंज जिसने एक लड़की सुनिए, इसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उससे शादी कर लिया, उस पर एक शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप बिहार पर बोले, हम लोगों ने टोका नहीं है, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर आरजेडी का क्या यही स्टैंड है कि औरंगजेब के कब्र पर कुछ बोलेंगे ही नहीं? क्या सालारगंज मसूद जो है इस देश में हीरो है, जिसने इतने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनसे जबरन शादियां की और उनके से वो क्या वो हीरो है आरजेडी का इस समय? नहीं, क्या वो हीरो है? ये आदमी अक्रांता पर बतिया रहा है। 3000 साल पहले जो तो आप नहीं, सवाल है कि मैं तो आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। एक सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लबाई। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए, एक मिनट अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी शांत होंगे सर, शांत। प्रियंका जी शांत होंगे, प्रियंका जी रुकिए ना, प्रियंका जी मैडम रुकिए, सुनिए ना। चुप, बिल्कुल चुप। आप औरंगजेब को आक्रांता बोलकर कुछ तो बोल नहीं पाई, अवधेश जी को आप आक्रांता कहने लगी। तो सर ये मैडम ये वाली आपका जो टीका है, आपकी मजबूरी का टीका बता रही, बताइए क्या ये पर्सनल टिप्पणी होती है? नहीं, ये कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। अब आरपी सिंह को मैं लाता हूँ, आरपी सिंह को लाइए डिबेट में, आरपी सिंह को लाइए। मैडम रुक जाइए, मैं आपकी पॉलिटिकल मजबूरी समझ रहा हूँ। इस साल बिहार में चुनाव है, औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई। तो इतना औरंगजेब की कब्र से नहीं लेना देना था तो मनोज झा को नहीं बोलना चाहिए था। आरपी सिंह, औरंगजेब पर नहीं बोलेंगे, सारा
मसूद गाजी पर नहीं बोलेंगे, अबू मोहम्मद खान पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से एक प्रोपेगेंडा रचेंगे। आरपी बात तो सही है, रुक जाइए। चलिए इनसे बोलिए, तेजस्वी यादव पे बोल रहे हैं जो लोगों को धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर उनकी जमीनें हड़प किया, उसकी खबर खोद दें। जहां अपने घर पर रंगदारी करवाते थे उनकी खबर खुदवा दें। अरे असल में सबके सब औरंगजेब के पक्षधर खड़े हो गए आपके साथ आकर। वो लोग खड़े हो गए जो अपने किसी जमाने में उनके पर दादा ने जजिया देकर अपनी जान बचाई होगी, और आज ये उनके 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 यहाँ पर लोग यहाँ खड़े हैं। दिस इज द रियलिटी। शर्म करिए कुछ, ध्यान रखिए। अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज ये भारतीय नाम ना मिलता आपको, आपका नाम भी कुछ और होता। अगर छोटे साहबजादे ना होते गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये नाम ना मिलता आपको, जो नाम लेकर घूम रहे हो आप यहाँ पर। आज ये शहादतें दी है सिखों ने, ये शमशीर की नोक के आगे लड़ाई लड़ी है सिखों ने। नहीं तो आपका नाम भी कोई खान होता, आगे आपके नाम का खान जुड़ा होता कोई ना कोई। इसलिए थोड़ी चिंता करिए, थोड़ी शर्म करिए। अच्छा, औरंगजेब के पक्ष में खड़ा जब देखते हैं, औरंगजेब के पक्ष में जब खड़ा देखते हैं तो आप देश को शर्मसार करते हैं। अच्छा, आप देश को शर्मसार करते हैं। एक पिछड़े भी समाज में क्या राष्ट्र नायकों की कमी है क्या? रखिए ना उनको आगे, करिए ना उनकी पूजा, लेकिन एक आक्रांता की क्यों करेंगे पूजा? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सिरफिरे प्रवक्ताओं का क्या इलाज हो सकता है, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।